नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी और आप पहले के कंपैरिजन में खुद को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। सेशन नया क्लास नंबर 6 अपनी नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था, इस पर डिस्कशन करेंगे और उम्मीद है कि आप इन सारी की सारी चीजों को प्रॉपर मैनर में फॉलो कर रहे होंगे। अभी जल्दी हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइव सेशंस वगैरह हैं उनको स्टार्ट करेंगे, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे जरूर फॉलो कर लें। और कोई भी आपका इश्यू हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, जैसे मैं फ्री रहता हूं तो मैसेज का रिप्लाई भी कर देता हूं और कई बार और ज्यादा एक्सट्रीमली मान लो किसी दिन पर्टिकुलर टाइम फ्री रहता है तो स्टूडेंट को कॉल भी कर देता हूं। गाइडेंस का कोई भी इश्यू है किसी भी टाइप का, लेकिन वो सारा टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर रहता है। लाइव सेशन जब इंस्टाग्राम पर रहते हैं तो आप वही है कि आप अपने डाउट्स वगैरह हैं जो भी है वो पूछ सकते हैं वहां पर किसी भी टाइप के। चलिए भाई सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या अपना जो नया चैप्टर है वो है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, या फिर इसकी और ऑथेंटिक इसका नाम बोले तो इसका और ऑथेंटिक नाम होगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, अनुगामी शून्यों की संख्या। कहने का मतलब किसी भी नंबर के एंड में जो जीरोज आते हैं उनकी संख्या को काउंट करना हमें। जैसे इस नंबर के लास्ट में कितने जीरो हैं तो आप कहोगे एक जीरो है, इस नंबर के लास्ट में दो जीरो है, इस नंबर में तीन है, इसमें एक ही है। ये मत कहना ये वाला, अंदर जो जीरो आएंगे वो काउंट नहीं कर सकते हम लोग, उसकी कोई अप्रोच है नहीं। यहां पर एक जीरो है, यहां दो जीरो है, यहां एक जीरो है, अंदर वाले जीरोज को काउंट नहीं किया जा सकता, उसका कोई प्रॉपर मेथड है नहीं। हाँ एकदम एग्जैक्ट ही आपको डेटा दे दिया हो तो उससे आइडिया लगा सकते हो, तो ना ही वो एग्जाम का पार्ट है, ना उस पर कभी क्वेश्चन पूछा गया है, ना इन फ्यूचर कभी पूछा जाएगा। फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि असल में हमें एक सीरीज दी जाती है कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस। तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जीरो कैसे बनाया जा सकता है। तो जीरो देखो, या तो आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 36, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑटोमेटिक 10 में एक जीरो है और ये इसके एंड में आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते तो आपके एंड के अंदर क्या होगा, दो जीरो आ जाएंगे। लेकिन इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना हमें, हमें फॉलो करना है कि 5 × 2, 5 × 2 की वजह से क्या बनता है 10। तो 5 × 2 का ये जो एक पेयर है, एक पेयर 5 × 2 का एक पेयर नंबर के एंड में, नंबर के एंड में एक जीरो क्रिएट कर देता है, एक जीरो क्रिएट कर देता है। इस पर हमें फोकस करना है। ठीक, एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 5 × 2 × 6, तो इसमें 5 × का एक पेयर बना। अब श्योर हो आप लास्ट में एक जीरो आएगा इसके, क्यों, 5 × 2 का एक पेयर बन रहा है। 6 × 10 वैसे करोगे 12 और 5 60, तो ये रिजल्ट वैसे भी 60 बन गया, तो एक जीरो आपका यहां से देखो क्रिएट हो रहा है। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 × 6 × 5, इसके एंड में आप इस नंबर को ब्रेक करके देखोगे एक बार कि इसमें 2 है, 2 × 3 लिख लोगे तो 2 × 5 एक जीरो बन गया, उसके अलावा जीरो नहीं बनेगा, एक ही जीरो यहां पर फिर क्रिएट होगा, तो ये 150 बना है, तो यहां पर आपको साफ साफ दिख गया। तो हमारा सारा का सारा फोकस इस चैप्टर में रहेगा 5 × 2 के पेयर बनाना। कुछ जगह क्या होगा कि हमें पेयर एकदम एग्जैक्ट लिख करके देखना पड़ेगा कि अच्छा ये है, कुछ जगह पर हम सिर्फ 5 को काउंट करेंगे अपना काम चल जाएगा। बहुत कम जगह है जहां पर हमें सिर्फ 2 को काउंट करना, उससे भी काम चल जाएगा। वो चीजें खैर आगे की है। चल एक एक करके चर्चा करते हैं, कुछ छोटे छोटे सवाल है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज पूछा आपसे, तो यहां देखना 5 × 2 एक पेयर बना है, तो इसकी वजह से 10, एंड में कितने जीरो आ गए, एंड में एक जीरो आ गया। इस वाले में देखना जरा भाई, इस वाले में देखोगे तो 5 की क्यूब और 2 की क्यूब, तो ये क्या बनेगा 5 × 2 का एक पेयर, फिर मल्टीप्लाई में है 5 × 2 का एक पेयर, फिर मल्टीप्लाई में है 5 × 2 का एक पेयर। तो अगर आप नंबर को कंप्लीटली सोल्व भी करोगे तो 1000 बनेगा। हमें सोल्व नहीं करना चीजों को, हमें सीधे सीधे देखना है कि यहां पर कैसे कैसे पेयर बन रहे हैं।
5 गुणा 2, 5 इंटू 2 पावर 3 है दोनों के, इसका मतलब 3 पेयर बन गए, 3 जीरो होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना भी, इसमें क्या है 5 आपका 4 टाइम्स है और 2 आपका 3 टाइम्स है, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 और एक हमारे पास 5 बच जाएगा। कहने का मतलब इतनी बात तो मैं लिख दूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो वही बात निकल के आएगी। एक्स्ट्रा 5 बच गया, उससे क्या होना है, कुछ नहीं होना उससे। पेड़ तो दोनों को चाहिए आपको 5 इंटू 2, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 ही पेड़ बनेंगे, तो 3 जीरो बन पाएंगे इसके एंड में। सोल्व करके देख लेना, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 और इंटू में एक एक्स्ट्रा 5 है वो आ जाएगा, तो ये 5000 बन जाएगा आपके पास। इसमें देखना, इसमें 2 की पावर 5 है और 25 की पावर 4 है, तो इसको थोड़ा ध्यान से ब्रेक करोगे। इस नंबर को आप क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 4 इंटू में 2 की पावर 5, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 8 इंटू में 2 की पावर 5। कितने पेयर बनेंगे भाई, इससे एक 5 लोगे, इससे एक 2 लोगे, फिर 5, फिर 2, 5 2, कितने बनेंगे, जो चीज कम है उतने ही पेयर बन पाएंगे, तो 5 इंटू 2 के 5 पेयर बनेंगे और पेयर में हमारे पास क्या होगा, 3 5 हमारे पास बच जाएंगे, उनका हमें कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन सोल्व नहीं करके देखना है कभी भी, बस यहां से आपको एक जजमेंट करना है, तो आपको पता चला यहाँ पर 5 पेयर बन रहे हैं 5 इंटू 2 के, उसके अलावा 5 आपके पास एक्स्ट्रा बच गए 3 बार, वो पेयर बनाएंगे भी नहीं। सीधे नहीं अटेम्प्ट करोगे कि सर इसमें 5 दिख रहा है, ये 5 नहीं है, ये 25 है, ये 5 इंटू 5 है, तो सीधे देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे 5 4 बार है और 2 5 बार है, तो 4 ही आएंगे। नहीं, नंबर अगर आपको दे रखा है उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा आपको कंप्लीटली, उसके बिना बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें देखना, इसमें एक भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं, 5 है ही नहीं, पावर में है, पावर का तो कोई लेना देना है नहीं। 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो जीरो नहीं क्रिएट होगा। आगे आ जाए, आगे देखना जरा, इसने क्या कहा कि 30 की पावर 12 है, फिर 18 की पावर 7 है, इसको कैसे करें। देखो, या तो जज कर सकते हो कि सीधे सीधे इसे हम लोग लिख लें 3 इंटू 10 की पावर 12, तो 10 की पावर 12 तो साइड में आ गया, 10 की पावर 12 तो आपके पास साइड में आ गया, एक सोचने का तरीका है ये भी। और 3 की पावर 12 हो गया और 18 की पावर 7 हो गया। इसमें तो 2 इंटू 5 का कोई पैटर्न है ही नहीं, और यहाँ पर 2 इंटू 5 10 10 10 कितनी बार है, 12 बार है, तो ये सीधे सीधे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जीरो कितने क्रिएट होने वाले हैं, यहाँ पर 12। और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर ओरिजिनल पैटर्न में ब्रेक कर लो इसको, क्या करोगे, 2 इंटू 3 6 इंटू 5, तो 2 की पावर 12, 3 की पावर 12 और 5 की पावर 12। इसके बाद आपके पास है 18 की पावर 7, इसमें 2 तो है लेकिन 2 की नीड होगी तो देखेंगे, एक्स्ट्रा चाहिएगा। पहले पेयर बनाओ, तो कितने पेयर बने आपके पास, 2 गुणा 5 के 12 पेयर बने। इसके अलावा हमारे पास 5 है ही नहीं, तो हम 2 को और अलग से काउंट नहीं करेंगे। ये कई बार ऐसा एग्जाम्पल होता है, उसमें दिया रहता है, तो बेटर है 2 इंटू 5 का जो पैटर्न है उसको भी ध्यान रखना है। काम असल में एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होंगे उनमें 2 इंटू 5 से ही होगा। ये तो बीच में रैंडम क्रिएट हो गया कि आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 10 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12, उससे भी आपका काम तो चल ही जाता। इस पर आ जाओ, जैसे ये सवाल है, तो इसमें क्या करोगे, नंबर को ब्रेक करोगे। 50 को क्या लिखूं, 2 इंटू 5 इंटू 5, कितनी पावर है भाई, डिटेल में करके बताऊंगा मैं यहाँ पर आपको, ये वाली, ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर कितनी है, 5। हमें सिर्फ और सिर्फ हमेशा ध्यान रखना 2 और 5 को ही टारगेट करना है। यहां देखो 2 की पावर 13 आ गया, इनटू में ये क्या है 5 की पावर 13, 5 की पावर 13 बनेगा, या यूं कह लो 5 का स्क्वायर की पावर 13, तो ये 5 की पावर 26, और यहां पर कितना आ गया, 2 की पावर आपके पास कितना है, 5। 3 लिखना है, नहीं लिखना, क्यों लिखेंगे, 3 का तो कोई रोल ही नहीं है जीरो में। इसको सोल्व करोगे, उम्मीद है आपने सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो ये 2 की पावर 18 आ गया और ये आपके पास 5 की पावर 26 आ गया। कितने जीरो बनेंगे, पेयर देख लो भाई, 2 इंटू 5 के कितने बने, पेयर बनेंगे मात्र और मात्र 18, तो इस नंबर के एंड में कितने जीरो क्रिएट होंगे, 18। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। क्या इसमें स्पीड बूस्ट हो सकती है, बिल्कुल होगी भाई, बूस्ट क्यों नहीं होगी। यहां लिखोगे 2 कितनी बार है, 13 बार,
2 आपके पास 13 टाइम्स है, क्या रीड किया 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको क्या रीड किया 2 इंटू 9। क्यों 3 है 7 है बाकी जो भी है 11 13 उनको तो लेना ही नहीं है, उसको साइड में करो। तो यहाँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी और यहाँ 5 की पावर 26। तो जो मिनिमम पावर होगी उतने ही तो पेयर बन पाएंगे, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। शुरुआत अगर आपने मान लो चैप्टर पहले पढ़ रखा है ये इस टाइप से तो कोई इशू आ नहीं रहा होगा। जो बच्चे नए हैं तो हल्का फुल्का इशू आएगा, तो चीजों को एकदम डिटेल में लिखो। धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हम सीधे सीधे 2 और 5 को निकाल के लाते हैं और उससे हमारा आंसर आ जाता है, बचे हुए पार्ट को काउंट तक नहीं करते। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, इसमें क्या कर लें हम लोग। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो ये क्या है आपके पास, यहां पर देखो 2 की पावर 4 है, यहां पर आपके पास 1 5 है और ये 13 गुणा 5 7 गुणा 5 1 5 यहां है। इसको ये मत सोचना कि यहां 5 राइट साइड में, नहीं, ये 7 इंटू 5 है और ये 13 इंटू 5 है। वो वाले 5 की बात कर रहा हूं मैं, नंबर के लास्ट में लिखा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा। तो यहां पर 1 5 और ये 1 5, 5 की पावर 2, यहां पर हालांकि 2 इन्वॉल्व है। तो एक ये कॉमन सेंस आपको पैरेलल में डेवलप करना है कि भाई जिन चीजों की हमें बहुत ज्यादा नीड ही नहीं होती है उनको जबरदस्ती काउंट नहीं करते। जैसे 5 तो आपके पास 2 बार है और 2 आपके पास 4 बार है, यहां ज्यादा भी कर भी लोगे कि आपके पास ये कितना होगा 16 गुणा 3 लिख भी लोगे, 2 की पावर 4 एक बार और भी लिख लोगे, 2 आपका 8 टाइम्स हो भी जाएगा, उससे क्या होगा 5 तो नहीं है उतने, 5 नहीं है और आपको पता है जो चीजें कम है उतने ही पेयर बन पाएंगे। तो कितने पेयर बनेंगे 2 पेयर बनेंगे, 2 इंटू 5 के यही आंसर आ गया। जैसे इसको सोल्व करें, इसमें देखना 3 इंटू 5, तो मैं सीधे सीधे हिसाब कर रहा हूं 5 की पावर 3 ले रहा हूं, बस 3 की पावर 3 नहीं लिया मैंने, 15 को 3 इंटू 5 लिख दिया तो 3 को मैंने हटा दिया, उसका कोई रोल नहीं है। ये क्या आपके पास 5 इंटू 4, 5 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 4, तो 2 की पावर 2 4 लिख दिया, ये 8 बन गया। और ये क्या आपके पास 5 का स्क्वायर 25 को लिखोगे और 2 है तो इसका मतलब 10। तो ये आपने क्या लिखा, सीधे सीधे जो काम की चीजें उन्हीं को लिखा। अब यहां देखना 5 कितने हैं, 3 4 7 और 10 17, 5 आपके पास कितनी बार है 17 टाइम्स, 2 कितनी टाइम है आपके पास 2 मात्र है आपके पास 8 टाइम्स। कितने पेयर बनेंगे भाई, कितने पेयर बनेंगे, तो आप कहोगे जितना मिनिमम जो रहता है उतने ही पेयर बन पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 तो लिमिटेड है। तो जो चीजें लिमिटेड होती हैं या कम होती हैं उतने ही पेयर बन पाते, दूसरे वाला तो इससे काफी ज्यादा है। तो इस टाइप से आप इनको डील कर सकते हैं, छोटा छोटा कॉमन सेंस लगाओगे धीरे धीरे मूव करते जाएंगे। अब देखो सवाल असल में देखा जाए तो ये मेनली सवाल इस टाइप से पूछता है एग्जामिनर कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 2 इंटू 5 के कितने पेयर बने। तो आपने देखा कि यार 2 तो एक बार है, 2 बार यहां पर है, 5 कहाँ है एक ही बार है, तो इसमें 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। तो कितने बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 1 आएगा। इसमें भी देखोगे, देखो 2 कितनी जगह है, मैं काउंट करवा देता हूं। 2 खुद में है, फिर 4 में भी आएगा 2 का स्क्वायर, 6 में 2 इंटू 3 लिखोगे, 8 में 2 की पावर 3 लिखोगे, 10 में 2 इंटू 5 लिखोगे। 2 तो बहुत बार है, 5 कितनी बार है इस पैटर्न में, तो देखना 1 2 3 4 5 आ गया, 10 को 2 इंटू आपने 5 लिख दिया, तो 5 आपका सिर्फ 2 बार है। 2 तो काफी ज्यादा बार है, जगह जगह दिख ही रहा है, 2 खुद में 2 है। 4 को भी आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 6 को भी आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो। तो आपने देखा कि यार इससे तो काउंट करने की नीड ही नहीं थी, इससे तो काउंट करने की नीड नहीं, क्योंकि सीरीज में आपको पता चल रहा है ये जो मामला है ये आपका मोर देन सफिशिएंट है, जितने की नीड है उससे भी ज्यादा हमारे पास, मोर देन सफिशिएंट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करना था, मिनिमम वाला पार्ट, तो हमें इनको सिर्फ काउंट करना था। ये काउंट करते इतने में ही हमें पता चल जाता कि अच्छा 5 तो सिर्फ 2 ही बार है, तो
तो इस नंबर के एंड में कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो। जैसे अगले एग्जाम्पल की ओर फिर समझना, इसमें देखो 2 की पावर 1, 4 को 2 का स्क्वायर, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 की पावर 3, 10 को 2 इंटू 5, 12 को 4 इंटू 3 लिखोगे 2 का स्क्वायर, फिर 14 को लिख दोगे 2 इंटू में 7। 2 तो इतने हो गए। 5 कितने हैं आपके पास? एक 5 में है, एक 10 के अंदर है 5 गुना 2, एक 15 में है 5 गुना 3। तो असल में देखोगे 5 तो आपके पास कितनी बार है? 3 बार। 2 तो पता नहीं कितनी बार है। तो जब आपके पास आपको ये आइडिया लगने लग जाए कि भाई यहां पर 2 है वो बहुत ज्यादा बार है, तो उसको क्यों काउंट करने में हम अपना टाइम किल कर रहे हैं? हमें पता है कि जितनी बार 5 नहीं आया उससे कहीं ज्यादा आपका 2 आ गया, तो 2 को काउंट ही क्यों कर रहे हैं? तो बेटर क्या रहेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन में आप क्या काउंट करोगे? 5 को काउंट करोगे। कितने हैं 5, और ब्रेक कर करके काउंट करना है। 5 10 के अंदर 5 इंटू 2, 15 में 5 इंटू 3, तो ये कम है, तो इसका मतलब यहां से 3 जीरो आपके क्रिएट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखना, अगर ये आपके पास एग्जाम्पल होता, ये वाला एग्जाम्पल होता, तो क्या करते? तो इसमें भी आपको पता है 2 है, फिर 2 का स्क्वायर 4 है, 2 की पावर 3 8 भी है, 2 की पावर 4 16 भी है, इसके अलावा 20 में भी है, 18 में भी है, 14 में भी है, 12 में भी है, बहुत सारे 2 है। 2 नहीं काउंट करने, सिर्फ और सिर्फ 5 काउंट करोगे, उतने ही आपके पास पेयर बनेंगे। 5 कहाँ कहाँ है? 5 खुद में, 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15, 5 गुना 4 20। हमें तो 5 लिखना था, 20 तक 4 बार है, तो इसका मतलब इस नंबर के एंड में जो जीरो आएंगे वो कितने होंगे? 4। इस क्वेश्चन में देखना, इसमें देखो एक तो 5, इसके लगा लो स्टार। एक बार के लिए वीडियो को पॉज करो और बताओ इसके कितने जीरो आएंगे। वीडियो को पॉज कर दो तुरंत और रिप्लाई करके बताओ कि इसके कितने आएंगे 5। देखो 5 अपने आप में, उम्मीद आपका आंसर आ गया होगा। फिर 10 में 5 गुना 2, 15 में 5 गुना 3, 20 में 5 गुना 4, 25 में देखो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ये इंपॉर्टेंट बात थी। 25 में 5 इंटू 5 है, और 30 की बात करेंगे तो इसके अंदर एक 5 है, लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कितने 5 बने? क्योंकि 25 है उसमें तो 2 बार आएगा ही 5, तो यहां पर आपके पास आया 3 4 2 6 और एक 7। ठीक है, अगर आपने आंसर 7 निकाला इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखना भाई। अगले क्वेश्चन में 1 से लेकर 35 तक है। 5 को काउंट करें, 5 को काउंट करेंगे तो 5 में है, फिर 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30, और 5 इंटू 7 35। इतने ही 5 बनेंगे। 2 काउंट करेंगे? नहीं, 2 जगह जगह बहुत सारे हैं, 2 की नीड नहीं है। कितने बने भाई? 4 तो ये, 2 6 और 2 8, तो इस नंबर के एंड में कितने आ जाएंगे? 8 जीरो, लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़े। आगे देखो आपको दिया 1 से लेकर 66 तक। अब समस्या ये होगी, करने को तो काउंट कर लोगे, कोई समस्या वाली बात है नहीं। रीजन क्या है? देखो हर पांचवा नंबर 5 का मल्टीपल है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, और फिर आपके पास कितना आ गया? ये वाला 60। ठीक है, 12 तो ये हो गए और 65, 13 तो सीधे सीधे जीरो मिल गए, आप 5 मिल गए। अब हमने क्या किया है, हम तो डायरेक्ट काउंट कर रहे थे ऐसे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 और 65, 13 हमने काउंट कर लिए। लेकिन यहां पर तो आपको पता है कि 25 में 2 है, और 50 को भी देखोगे ना, 50 25 का ही मल्टीपल है, उसको लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मतलब एक 5 आपके पास किस में है? 25 में। एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसे काउंट नहीं किया। एक 5 आपका है 50 के अंदर एक्स्ट्रा बचा हुआ, उसे काउंट नहीं किया। तो टोटल मिलाकर के नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 15। ठीक है, क्या इसके भी काउंट कर दोगे? इसके क्यों नहीं काउंट कर दोगे भाई? देखो अप्रोच सुनना, 123 तक, 121 22 23 में तो जीरो होंगे नहीं। तो आप देखो 120 के अंदर कितने 5 के मल्टीपल हैं? तो आप कहोगे 24 मल्टीपल है ना। 5 10 15 20 25 इस हिसाब से काउंट करोगे, 100 तक तो 20 आ गए, क्योंकि 10 तक 10 20 30 40 50 इनमें डबल 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 चल रहे हैं। तो 120 तक ऐसे 12 पेयर बनेंगे, तो 24 तो सीधे हो गए। फिर 25 50 75 100,
125 तो आगे चला गया, इसका मतलब इनमें 4 आपके पास और मिल गए। तो आप क्या करते, 120 तक में 25 के मल्टीपल और ढूंढ लेते, डिवीजन जितनी बार गया उतने ही होंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज आपके पास बने वो कितने हो गए, 28। जैसे मैं पिछले एग्जांपल्स के अंदर इसी बात को इजी मैनर में फिर एक्सप्लेन करता हूं। इसको हटाना रहने देते हैं, एक बार इसी को देखो। आप 5 के मल्टीपल काउंट करना चाहते हैं, आप यहां से 5 के मल्टीपल काउंट करना चाहते हैं, तो 20 में आप 5 का डिवीजन कर दो, कितने आएंगे, 4 आएंगे। कौन कौन से, 5, 10, 15, 20, क्योंकि हर पांचवा नंबर आपको देखना है कौन सा है। ऐसे ही 30 के अंदर अगर हमें ढूंढने हैं तो 30 के अंदर 5 के मल्टीपल कितने हैं भाई, 6 हैं। लेकिन आपको पता है 30 के अंदर 25 के मल्टीपल भी होंगे, कितने, डिवीजन कितनी बार जाएगा उतने ही मल्टीपल 1 होंगे। हमने यहां क्या किया, हमने 5 काउंट किया, 10 काउंट किया, 15, 20, 25, 30, 6 काउंट कर लिए। लेकिन आपको पता है 25 का जो मल्टीपल होगा उसमें 5 इंटू 5, 2 5 है। एक तो हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसका मतलब एक बचा हुआ था। तो एक हमने क्या कर लिया, 25 का डिवीजन करके वो मल्टीपल ढूंढ लिया। जैसे इस सवाल को करते जिसका आंसर 8 आ रहा है। 35 तक 5 के कितने मल्टीपल हैं भाई, 7, ठीक है। और 35 तक 25 के कितने मल्टीपल हैं, तो डिवीजन जितनी बार जाएगा 1, हो गए। ये कौन से हैं भाई, ये वो मल्टीपल हैं, जैसे 5 में एक काउंट किया हमने, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, 7 ये काउंट कर लिए। लेकिन हम तो हर पांचवा नंबर ही काउंट कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि 25 के अंदर तो 2 होते हैं, एक तो काउंट कर लिया है। तो हम ये बाद में सीधे ही चेक कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर अच्छा 25 का भी कोई मल्टीपल है क्या, 1 है। तो इसका मतलब एक तो 5 उसका ऑलरेडी काउंट हो चुका है, एक और काउंट हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा यहां से सीधे सीधे 8। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे तरीके से पकड़ में आ गई है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करें, 378, तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। 378 में 5 के मल्टीपल देखो कितने हैं, 7 बार डिवीजन चला गया, 2 बचेगा। 28 में डिवीजन करोगे 5 बार, 75 तो ये हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं क्या इसके अंदर 25 के भी मल्टीपल हैं, तो 25 का डिवीजन कर दो। 25 का डिवीजन करोगे 100 में 4 बार जाएगा, 200 में 8 बार, 300 में 12 बार, 12 के बाद 25 3 75, तो 15 बार डिवीजन यहां से चला गया। ये क्या है, हर पांचवा नंबर हमने काउंट किया है, हर पांचवें नंबर के पास एक 5 है, हर 25वें नंबर के पास आपके पास 2 5 है। तो हमने 25th जो नंबर है उसका एक तो काउंट कर लिया, एक बचा हुआ है वो भी काउंट कर लिया। लेकिन गौर से देखो यहां पर 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 का कोई मल्टीपल होगा, 125 का अगर आपके पास कोई मल्टीपल होगा तो उसमें तो 3 5 होंगे, 3 बार होंगे। तो डिवीजन करो भाई 378 में 125 का भी कितनी बार डिवीजन चला गया, 3 बार पूरा डिवीजन चला गया और कुछ बच गया, बचने वाले का कोई लेना देना नहीं। अब ये कहानी क्या हुई, जब आप 5 के डायरेक्ट मल्टीपल काउंट कर रहे थे तो 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे 120 125 130 सबका एक एक 5 काउंट कर लिया। 25 का आपने डिवीजन करके देखा, इसका मतलब 5 इंटू 5 के मल्टीपल 15 मिले। इसका मतलब 25 में ऑलरेडी एक 5 हम यहां काउंट कर चुके हैं, एक बचा था। 50 में एक यहां काउंट कर चुके हैं, एक बचा था। ऐसे ही 75 में एक काउंट कर चुके हैं, एक बचा था। 100 में भी एक 5 काउंट कर चुके हैं, एक बचा था। 125 में अगर आप देखोगे तो 125 में एक 5 तो हमने यहां काउंट कर लिया, एक 25 के मल्टीपल में कर लिया, और 125 को चेक किया तो आपको पता चला कि अच्छा इसके भी मल्टीपल बन रहे हैं, तो वो एक हमने यहां पर काउंट किया। 125 के मल्टीपल आपके पास 3 बने हैं। तो ऑल ओवर आपको बस इतना ही काम करना था, सबको ऐड करते 75 प्लस 15 90, और यहां से ये रिजल्ट दे देगा 93। यहां देखो एक मजेदार बात और भी है, आप इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि 378 में आप डिवीजन कर दो किसका, 5 का, 5 का कर दिया, डिवीजन कितनी बार चला गया, 75 टाइम्स। अब जब आप किसी नंबर में 25 का डिवीजन करना चाहते हैं, जैसे 100 में मान लो आपको 25 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल काउंट करने हैं, 5 के मल्टीपल काउंट करोगे 20 आ जाएंगे, और 100 के अंदर आप 25 के मल्टीपल काउंट करोगे तो 4 आ जाएंगे, आएंगे।
आप सीधे भी तो चेक कर सकते थे कि भाई 100 में 5 का डिवीजन करेंगे तो 20 मल्टीपल आएंगे, और 25 के मल्टीपल चेक करने हैं, तो एक्चुअल में आपको 100 में डिवीजन किसका करना था, 5 इंटू 5 का। एक बार आप डिवीजन करके 20 ला ही चुके हो, तो उस 20 के अंदर फिर से एक बार और डिवीजन कर दो, तो सीधे सीधे ही आपके पास क्या आ जाएंगे, 24 मल्टीपल आ जाएंगे। आपको अलग अलग नहीं चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, 5 का डिवीजन कर दिया, जितनी वैल्यूज आ गई हैं उनमें फिर 5 का करेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिनल वैल्यू में 25 का डिवीजन करना था। 5 से हम एक बार कैंसिल आउट कर चुके हैं, जो रिजल्ट आया उसमें फिर 5 का डिवीजन। 125 के मल्टीपल चाहिए तो क्या करोगे, 5 का डिवीजन पहले कर दिया, फिर 5 का किया, तो इसका मतलब 25 तक का तो डिवीजन कर चुके हो। एक बार 5 का और डिवीजन कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। काम की बात यही है जो 100 वाली है। तो यहां से इस सवाल को अगर आप सोल्व करते तो आप क्या कहते, 5 का और डिवीजन कर देंगे तो 25 के मल्टीपल, 5 का करोगे 15 बार, ये किसके मल्टीपल होंगे, 5 इंटू 5, क्योंकि जब आप 378 में 25 का डिवीजन करते हो तो 15 मल्टीपल आते हैं। 125 का भी करना है तो 5 का डिवीजन कर दो, तो या तो आप ओरिजिनल नंबर में 5 इंटू 5 इंटू 5 125 का कर दो तो 3 आएंगे, या फिर 5 का कर चुके थे, 5 का कर चुके थे, फिर 5 बचा तो इसका करोगे तो 3 ही आएंगे। तो यहां से 93 रिजल्ट आ जाएगा। और ध्यान रखना, यही हमारी एग्जाम अप्रोच है। असल में देखा जाए यही हमारी एग्जाम अप्रोच है। सारे सवाल हम लोग आगे से इसी पैटर्न पर बेस्ड करने वाले हैं। इसमें आप कुछ सुधार करना चाहें तो छोटे मोटी संभावनाएं बनती हैं लिखने को लेकर के, आप कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या होगा भाई, 950 तक, तो आप क्या करोगे, जहां तक 5 का डिवीजन जाएगा आप डिवीजन करते रहो। 5 का आपने डिवीजन किया, 5 का डिवीजन आपके पास चला गया 1 बार, 9 बार, 0 बार, 5 के मल्टीपल हो गए। फिर 5 का डिवीजन करोगे तो 5 3 15 और 5 8 40, ये कौन से मल्टीपल है, 25 के। फिर 5 का डिवीजन करोगे 7 बार, 7 किसके मल्टीपल है, 7 कौन से मल्टीपल है, 125 के। एक बार और भी जा रहा है डिवीजन, तो ये कौन सा मल्टीपल है, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 625। और आपको दिख रहा है इस सीरीज में एक आएगा 625। काउंट क्या करना, ऊपर वाले को नहीं करना, ये जो डिवीजन करके रिजल्ट आए ये काउंट करने थे। ऐड कर दो, 7 और 1 8, 8 इसमें ऐड करोगे 46, 46 ऐड में ये ऐड करोगे तो 236, ये बन गया आपका रिजल्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। जैसे इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते तो एग्जाम में ऐसा भी कर सकते हो, सीधे ही 5 का डिवीजन कर देते हैं, क्योंकि बाद में तो जो वैल्यू होगी उसमें डिवीजन करते जाओगे। 5 का डिवीजन करोगे, 1 16 5 80 और 9 बार 169। इसमें 5 का डिवीजन करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 33 बार। इसमें 5 का करोगे तो 6 बार, 6 में 5 का करोगे 1 बार, ऐड कर लो 9 10 और 9 19, 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 2, ये लो रिजल्ट आ गया। तो मैक्सिमम जो सुधार यहां पर पॉसिबल हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये वाला है कि एग्जाम में अगर आप इतना ही लिखते हो तो इसका मतलब आपके पास सारी चीजें हैं, सारी टेक्निक है, इससे और फास्ट होगा भी नहीं, कोई तरीका भी नहीं है इससे और फास्ट करने का। मिनिमम जितना लिखा जा सकता है उतना आपने लिख लिया है और इसी के बिहाफ पर ये रिजल्ट निकले। ऐसे ही अगले वाले जो पार्ट है उनको डील करने। अब बात तो सारी आपको समझ आई गई है। 689 में देखो डिवीजन कर दूं मैं सीधे सीधे, एक बार और डिटेल में ही बता देता हूं। 689 में आपने 5 का डिवीजन किया, कितना आ गया, 13 5 65, 3 बचा है तो 7 बार। फिर 5 का डिवीजन करोगे 2 और 37 के अंदर 7 बार, 27 5 135 होता है। फिर 5 का करोगे 5 बार, फिर 5 का डिवीजन करोगे 1 बार। अब आपको अलग दिमाग ही नहीं लगाना क्या है क्या नहीं है, ऐड कर दो। 7 7 14, 5 और 1 6 20 हो गया, 3 2 5 और 2 7 और ये आपके पास 1, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका 170। ठीक, चलिए अगले में देखो 279 में मैं सीधे ही 5 का डिवीजन करूं तो 5 बार, फिर 5 बार चला गया। फिर 5 में करोगे तो 11 बार, 11 में 5 का डिवीजन 2 बार, पूरे को कर दो ऐड, 5 2 7 और 1, ये आ गया आपका रिजल्ट। चलिए मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी।
अब इन्हीं पैटर्न को क्या करता है एग्जामिनर, फैक्टोरियल का सहारा लेकर के डील करना स्टार्ट कर देता है। उम्मीद है फैक्टोरियल वाली बात आपको पता होगी कि पीछे भी मेरे ख्याल से सेशन में हमने चर्चा की थी फैक्टोरियल्स पर। फैक्टोरियल वाली बात बड़ी ही आसान है। क्या करोगे, जैसे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू लिखोगे तो 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो गया। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये 24 आ गया। ये पैटर्न आपका चलता रहता है। फैक्टोरियल n इस फॉर्म में भी दिया रहता है और आपको फैक्टोरियल n ऐसे भी दिया रहता है, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। लिखने का तरीका वही है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में डैश 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 कहां तक। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी क्योंकि साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन सा चल रहा है। तो ये हो गया, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये कोई नए सवाल है नहीं, जो हमने किया है वही है। इस सवाल को एग्जामिनर चाहता तो ऐसे करके भी पूछ सकता था कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश डैश 73, तो इसमें कितने जीरो होंगे। बात नहीं है ही नहीं है, वो की वही बात है। तो सीधे सीधे ही काउंट कर देते हैं। 73, 5 का डिवीजन करोगे 14 टाइम्स और फिर इसमें 5 का करोगे 2 टाइम्स, तो टोटल जीरो कितने आ जाएंगे आपके पास, 60 लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़े, देखना 148 में 5 का डिवीजन कर दे। 148 में 5 का डिवीजन करोगे तो कितनी बार, 5 2 10 और 9 बार। फिर 5 का करोगे कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का करोगे कितनी बार, 1 बार। टोटल कितने जीरोज आ जाएंगे एंड में, 35 लिखा। उससे अगले क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, 222 से मैं सीधे ही डिवीजन करना स्टार्ट कर दूं। 5 का डिवीजन करोगे तो 4 बार और फिर 2 बचेगा, फिर 4 बार। इसमें 5 का करोगे 8 बार, इसमें 5 का करोगे 1 बार। 8 4 12 और 1 13, 4 और 1 5, ये तीसरे का आंसर आ गया। तो एग्जाम अप्रोच बहुत शानदार है, मतलब चीजें सीधे रटना नहीं। जो मैंने एक एक करके बात बताई, ये चाहता तो मैं शुरुआत में ही कह देता, लेकिन फिर आपको फील नहीं आता, आप सोचते कि यार ये तो रटवाया जा रहा है। रटना क्यों है, वो चीज इजी मैनर में समझ आ सकती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ आ गया। इवन दो जैसे ये सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आए तो भी आप काउंट कर सकते हो कि 5 10 15 तुरंत ध्यान आ जाएगा। अच्छा 115 में 5 का डिवीजन करना है और फिर चलो, इसमें तो सवाल चेंज हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, मुझे लगा सीधी सीरीज है। इस सीरीज को ऑब्जर्व करना, इसमें 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद। तो एक बात बताओ, यहां पर कोई भी नंबर है ऑलरेडी 10 आपका 20 30 इस टाइप के नंबर तो इसमें होंगे नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके नंबर इवन होते हैं। ये सीरीज कौन से नंबर की है, ओड नंबर की सीरीज है, विषम संख्याएं हैं। तो इसके अंदर 2 इंटू 5 का कोई पैटर्न बन ही नहीं पाएगा, क्यों, सारे के सारे ओड नंबर है। अब इसके अंदर कहीं ऑलरेडी भी जीरो नहीं आता, तो इसका मतलब इस सीरीज का के अंदर एक भी जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो हो गया। अगले वाले में देखो, इसी सवाल को फिर एक्सटेंड कर दिए, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 चलता रहेगा। दोनों एक ही तो बात है, इसमें भी आपको 2 इंटू 5 का एक सिंगल पेड़ नहीं बनेगा, दिखेगा। तो इसका मतलब यहाँ का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनमें एक भी जीरो क्रिएट नहीं होंगे, तो इसका रिजल्ट भी जीरो, इसका रिजल्ट भी जीरो। अब अगले वाली को देखोगे तो ये आपके पास सीरीज कैसी है, ये आपके पास सीरीज है इवन नंबर की। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना है, 2 इंटू 4 है आपके पास, तो इवन नंबर की सीरीज को आप ऐसे लिखोगे 1 इंटू 2, फिर आप लिखोगे 2 इंटू 2, फिर 6 आपके पास तो 3 इंटू 2, फिर आपके पास 8 है 4 इंटू में 2, फिर 5 इंटू में 2। ऐसे ही 100 को क्या लिखोगे, 50 इंटू में 2 लिखा जाएगा। अब यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, ये जो दो है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सब में कॉमन कर दें। कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा बाहर, 2 की पावर 50 आ जाएगा। क्यों, आप कहोगे सर कॉमन कर लें, कॉमन में तो 2 ही आना चाहिए था। कॉमन नहीं लिया, असल में सारे 2 मल्टीप्लाई में, तो सबको एक साइड में रख दिया। ऐसा रखने से फायदा क्या हुआ कि अंदर जो सीरीज है वो आपको दिखेगी 1 2 3 4 से लेकर 50 तक। तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में डैश 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 50 तक। अब आपको पता है यहां पर कितने जीरो क्रिएट होते थे इस सीरीज की वजह से,
इसकी वजह से जीरो कितने होते थे, देखो 50 में 5 का डिवीजन करोगे 10 बार, 10 में करोगे 5 का 2 बार, तो टोटल इस सीरीज के अंदर 12 जीरो क्रिएट हो रहे थे। अब जितने भी जीरो आ गए उनको 2 से करते रहो मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ता है। 10 को जैसे 2 से कर दें 20 बन गया, उसको 2 से करोगे 40 बन गया, 40 को 80, 160, 320, 640, तो ये पैटर्न चलता जाएगा 1280। तो इसका मतलब इसकी वजह से अब जीरो तो और एक्स्ट्रा क्रिएट होने से रहे, क्योंकि इसमें जितने भी 5 और 2 थे उनके कॉम्बिनेशन से 12 जीरो बना लिए, तो इसका रिजल्ट ये आ गया। तो इस सीरीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर ये वाली बात आपको समझ आ गई है तो मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं। आपने क्या किया, इस नंबर से भी 2 कॉमन ले लिया, अगले से भी 2, उससे अगले से भी 2, 500 है तो इसको 2 गुणा 250, तो आपने 2 सारे के सारे जो 252 थे आपके साइड में रख दिए। यहां क्या बचा था आपके पास 1, ये 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 2, अगला 4 इंटू 2, फिर अगला 5 इंटू 2 और 250 इंटू में 2। ये पैटर्न आपका चलता गया, ठीक। इसकी वजह से तो जीरो क्रिएट होने नहीं है। असल में देखा जाए आपको इस सीरीज के अंदर जो पीछे पड़ चुके हैं इसके अंदर आपको जीरो काउंट करने, जीरो काउंट करने का तरीका क्या होगा, 250 में 5 का डिवीजन 50 बार, 50 में 5 का 10 बार, 10 में 5 का डिवीजन 2 बार, रिजल्ट कितना आ गया 62। ये लो, तो एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक, अगर आपने मतलब वही है प्रैक्टिस का खेल है, एक बार आपने बात पकड़ ली कि अच्छा इवन की सीरीज में ये चेंजेस करने होते हैं तो 250 दिख जाएगा। आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को देख करके ये बात लिख सकते हो। क्वेश्चन को देख करके आपको ये इतनी डिटेल के अंदर लिखने की नीड भी नहीं थी कि उसको ब्रेक कर करके लिख रहे हो। हालांकि जब आप लर्न करोगे तो सारे ही काम करने हैं आप, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को नहीं समझा पाएंगे तब तक शॉर्टकट बन ही नहीं पाएंगे। हाँ, एक बार आपने समझा लिया तो फिर सीधे सीधे यहां आ जाओगे कि अच्छा ये वाला सिनेरियो है। चलिए अब थोड़ा सा कॉमन सेंस पर बेस्ड और सवाल है, फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 30 प्लस फैक्टोरियल 40। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि इसमें जीरो कितने होंगे, तो मैं काउंट करके बता देता हूं आपके लिए, काम आसान कर दूं। देखो 20 में डिवीजन करोगे 5 का 4 बार, 30 में डिवीजन करोगे 6 बार, 6 में एक बार और चला जाएगा, इसमें 7 जीरो आते हैं। 40 में 8 बार, 8 में फिर एक बार और, इसमें 9 जीरो आते हैं। तो सारे के सारे काउंट करोगे तो 7 4 11 और 9 19 और 1 20। ये रिजल्ट गलत है। क्यों गलत है, देखो रीजन क्या है, एडिशन है इनके बीच में। एडिशन का मतलब एक बात बताओ, अगर मैं 10 में 100 ऐड कर दूं और उसमें 1000 ऐड कर दूं, जैसे आपने अपने दोस्त को क्या कहा, पहले दिन 100 रुपए दिए, फिर पहले दिन 10 रुपए दिए, अगले दिन 100 रुपए दिए, उससे अगले दिन आपने 1000 रुपए दिए, और फिर आपने कहा कि मुझे मेरे 1 2 3 4 5 और 6, कि भाई 6 जीरो थे मेरे, तो 3 2 5 और 6, तो इतने पैसे वापस कर दें। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है नंबर ऑफ जीरोज, कि जीरो ऐसे ऐड किए जाते हैं, तो आपने ऐड कर दिए कि 10 के नोट के पास एक जीरो था, 100 के नोट के पास एक जीरो और था, 1000 वाले के पास एक और था, ऐड करके बता दिया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिस स्टूडेंट के मन में ख्याल आया कि ऐसे जीरो आएंगे। आपके दोस्त ने भी ठीक पढ़ रखा था नंबर सिस्टम, वो भी मान लो कि वासु सर से ही पढ़ रहा होगा, तो उसने क्या कहा, ले ऐसा कर, एक जीरो पकड़, एक और जीरो पकड़, एक और जीरो पकड़, एक और जीरो पकड़, एक और जीरो पकड़ और एक और जीरो पकड़, तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। और मन छोटा मत कर, एक मेरी तरफ से और जीरो पकड़ ले, 7 जीरो ले। तूने तो मुझे 6 जीरो वाली मनी दी थी, मैं तुझे 7 जीरो वाली दूंगा। तो इसने आपसे उधार कितने लिए थे, 1110 रुपए, 70 रुपए के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा भी जीरो दे चुका है। तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी ना एडिशन होता है, एडिशन ऐसे कभी भी नहीं होगा। इसका एडिशन करोगे तो ये 70 आता है। इनका जब एडिशन करते हो आप यहां पर, तो आप ऑब्जर्व करो बात को, 10 लिखते हो, फिर उसके नीचे 100 लिखते हो, फिर उसके नीचे 1000 लिखते हो, सबको ऐड करोगे तो ये जीरो, उसके बाद 1 1 1, तो क्या हुआ, ये जो मिनिमम वाला था वो एक जीरो आ गया, उसके बाद तो इसका नंबर है वो आ जाएगा, एक बार नंबर आ गया उसके बाद जीरो आते रहे, क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जहां कहीं भी एडिशन हो, एडिशन जहां कहीं भी हो, तो मिनिमम वाला जो पार्ट है वो जीरो होगा,
क्योंकि ये नंबर छोटा है और इसके लास्ट में 4 जीरो है। ठीक है, इधर कुछ भी लिखा होगा, हमें नहीं पता, मान लो इधर लिखा होगा 3 7 5 जो भी है। इस वाले में 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कोई नंबर है 2 5 3 और इधर भी। इस वाले में 9 है, लेकिन आप ऐड करोगे तो देखना 1 2 3 4 जीरो आगे, उसके बाद ये नंबर उतर आते हैं इसके 3 7 5। तो इसका मतलब जो मिनिमम वाला पार्ट होता है एडिशन में उतने ही जीरो आते हैं। वो एग्जाम्पल मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको कि यहां पर इतने जीरो होंगे। ठीक, ऐसे इस वाले में देख लो, एडिशन है तो सिर्फ इसमें जीरो काउंट करने, फैक्टोरियल है तो 5 का डिवीजन 22 बार, 22 में 5 का डिवीजन 4 बार, आगे जाएगा नहीं। तो इसका मतलब इस पूरे का पूरा का जो पैटर्न का रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, 26 जीरोज। इस वाले को देखना भाई, इधर वाले में 111 122, इसमें भी वही है, 22 बार डिवीजन चला गया, इसी में ही चेक करना, उसमें तो करना ही नहीं, उनमें तो ज्यादा आएंगे। 22 में फिर करोगे डिवीजन 4 बार, तो रिजल्ट कितना दे देगा, 26। इनका दोनों का सेम ही आंसर है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि इसके पीछे का जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो क्या है। आगे बढ़े, देखना, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 30। फैक्टोरियल 20 में जीरो कितने होते हैं, फैक्टोरियल 20 में जीरो कितने होते हैं, एक मिनट भाई, प्रॉपर आ जाता है थोड़ा सा। फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो होते हैं, 4, फिर मल्टीप्लाई में इसमें कितने होते हैं, 6, इसमें 6 बार डिवीजन, 6 में एक बार और 7, तो इसके जीरो कितने आ गए भाई, 7 गुना 6 42, 42 को डबल करोगे 84, 84 का डबल करोगे 168। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, एक बात बताओ, 10 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 4 से, तो इसके पास कितने जीरो हैं, 2, इसके पास कितने, 1 जीरो, तो 1 इंटू 2 की वजह से 2 जीरो थोड़ा ना आएंगे, कितने आए आपके पास, 3 आ गए। ऐसे ही जब आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो इसके पास 2 जीरो है और इसके पास 3 है, तो क्या 6 जीरो आएंगे, नहीं, जीरो तो आपके पास 5 बने। तो आपको क्या ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में आपके जीरो मल्टीप्लाई नहीं होते, मल्टीप्लाई में जीरो आपके ऐड होते हैं। जब भी डेटा मल्टीप्लाई, रीजन समझ में आ रहा होगा ना, 1 जीरो इसका, 2 इसका तो 3 बन गए, 2 इसके 3 इसके तो 5 बन गए। ये ऊपर वाला लॉजिक ही गलत है। ठीक, तो क्या करते इसमें, 20 में 4 जीरो, 25 में 6 जीरो, इसमें 7 जीरो, तो इसका आंसर आ जाता 17 जीरो। ऐसे इसमें 17 में कितने जीरो, 3, 20 में कितने जीरो भाई, 20 के अंदर 4 आएंगे, अब तो काउंट कर ही लोगे, इसमें 6 आएंगे, तो फाइनली इसमें कितने आ जाएंगे जीरोस, 30 लिखा जा सकता है। ये वाली बात क्या है, ये वैसी ही बात है, कोई नया पैटर्न नहीं है ये, इस बात को समझो। असल में देखा जाए ये फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 20 इंटू में फैक्टोरियल 20 है, तो फैक्टोरियल 20 में 4 जीरो, फिर इसमें 4 जीरो, फिर इसमें 4 जीरो, तो आप लिख सकते हो 4 गुना 3 12 जीरो। तो आप इतना डिटेल में ना जाकर के सीधे ही लिख देते कि भाई फैक्टोरियल 20 है आपके पास, फैक्टोरियल 20 में 4 जीरो होंगे और फैक्टोरियल 20 जितनी पावर है उतनी बार है, तो उतनी ही बार जीरो आ जाएंगे, तो 12 होंगे। जैसे फैक्टोरियल 26 में कितने जीरो होंगे, 5 का डिवीजन 5 बार, फिर 5 का करो एक बार 6, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर फैक्टोरियल 3 है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 ना होकर के इसकी पावर 6 है, फैक्टोरियल 3 को 6 लिख देंगे। तो फैक्टोरियल 26 26 26 6 बार लिखा हुआ है और हर पैटर्न के अंदर 6 जीरो है, तो टोटल मिलाकर के 6 गुना 6 आपके पास कितने हो जाएंगे, 36 जीरो। इस सवाल पर भी आ जाओ, नीचे वाले पर, इसको ऑब्जर्व करना, देखना, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, 27 में कितने जीरो होंगे, तो आप कहोगे 27 तक 5 का डिवीजन 5 बार चला गया, फिर 5 में डिवीजन एक बार, तो इसका मतलब इस पैटर्न के अंदर टोटल 6 जीरो है। और यही बात आपको पता है, पावर 5 है तो आगे फिर से एक बार, 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 5 बार लिखी जाएगी। तो मल्टीप्लाई में ही है चीजें, तो मल्टीप्लाई में है तो 5 6 6 6 6 5 बार होंगे, तो सीधे ही लिख दो भाई, 30 जीरो बनेंगे, ये लो बात खत्म। इस वाले में नया क्या हो गया, इस पैटर्न को ऐसा समझ लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में डैश 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 50 और इसका स्क्वायर है, 50 तक में कितने जीरो होते हैं,
तो 50 में 5 का डिवीजन 10 बार, 10 में 5 का 2 बार, तो 12 जीरो होते हैं। 12 जीरो इसमें है और स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यही बात एक बार और मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जीरो ऐड हो जाते हैं, तो 12 गुणा में 2, 24 आपके पास टोटल यहां से जीरो निकल के आ जाएंगे, लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये पैटर्न क्या है, इसको कायदे से आप देखोगे तो आप लिख सकते हो 1 से लेकर 100 तक एक पैटर्न, और यही बात आगे है, यही बात आगे है, इस बात को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 100, और यही बात और आगे है, फिर है तो 3 बार। तो एक्चुअल में देखा जाए ये वो नॉर्मल सा ही पैटर्न है, बस रिप्रेजेंटेशन कई बार ऐसा खतरनाक हो जाता है कि हम सोचने लग जाते हैं कि यार ये क्या चमत्कार कर दिया इसने। फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो, 5 का डिवीजन 20 बार, 20 में फिर 5 का डिवीजन 4 बार, तो 24 जीरो इसमें है, और यही बात मल्टीप्लाई में एक बार और है, एक बार और है, 3 बार है, तो मल्टीप्लाई में तो जीरो ऐड होते हैं, तो 24 24 24 3 बार, तो 72 जीरो जिसका रिजल्ट आ गया। अब काम का सवाल है, देखो काम का क्या सवाल है देखना। इस बार क्या है, इसने आपको पावर है वो सीधे सीधे नहीं दी है, इस बार देखना क्या कहा है इसने, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की 4, 5 की 5, 15 की पावर 15, 5 की कितनी पावर है आपके पास 5, आगे बढ़ोगे तो 10 है, 10 क्या है, 10 की पावर 10 है, 10 को आप लिखोगे 10 की पावर 10 है आपके पास, तो 10 को आप लिख दो 5 इंटू 2, तो 5 की पावर 10 इंटू में 2 की पावर 10, तो आपके पास इसकी वजह से 10 ही आ गया। 15 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5, पावर कितनी है 15, तो 5 की पावर 15। क्या 2 को काउंट करें, 2 को नहीं काउंट करना है, क्यों, 2 की पावर 2 है, 4 की पावर 4 है, 8 की पावर 8 है, तो इसका मतलब इनमें तो बहुत सारे 2 हो जाएंगे। 12 है, उसको 12 की पावर 12 है, तो इसका मतलब 12 के अंदर ऑलरेडी 2 है और पावर 12 है, तो 24 हो गए 2, तो 2 तो काउंट करने ही नहीं है। 5 इतने हैं, सभी को काउंट किया तो 5 आपके पास कितने बन गए 30, 15 5 20 10 30, तो जीरो कितने आएंगे भाई एंड में, 30 जीरोज आ जाएंगे। ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट। इसमें देखना, इसमें वही काम इसने किया है, तो अब आपको यहां पर फिर से काउंट करना पड़ेगा। 5 की पावर कितनी है 5, 10 के अंदर, 15 के अंदर, 20 के अंदर, 25 को लिखोगे तो 5 की पावर 2, और कितनी बार है 25 बार, यही चलेगा। फिर आगे देखोगे तो 5 की पावर 30, तो आप क्या करते, देखो सीधे सीधे ऐसे ऐड करते, पहले ऐड करते 5, फिर 10 में पावर 10 में, फिर आप करते 15, फिर आप करते 20, और ऐसे करते करते आप 60 तक ऐड कर देते। बीच में बस 2 ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास 25 की पावर 25 है और आपके पास 50 की पावर 50 है, तो हमने क्या किया, सीधे सीधे 5 की पावर 25 ले लिया, और 50 के अंदर वाले में भी 5 की पावर 50 ले लिया। ये मैं क्या कर रहा हूं 5 5 बार है, 5 10 बार है, 5 15 बार है, 5 20 बार है, 5 25 बार है। आगे चलते जाओगे तो 60 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 12 और 5 की पावर 60। हमें तो ऊपर वाली पावर ऐड करनी थी। एक तो ये सारी की सारी आप ऐड करोगे, ऐड करने का तरीका क्या होगा टर्म्स कितनी है भाई आपके पास, 12 टर्म, 12 दिख रही होंगी, 5 का डिवीजन कर दोगे 5 के गैप से, 12 टर्म है। पूरे पैटर्न का एवरेज कितना होगा, 60 प्लस 5 65 बटा में 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये पैटर्न हम देख चुके हैं पीछे, एपी वाली बात भी बताई थी। तो ये आ गया 30 36 और 3 39, 390 तो ये आ गए। लेकिन ध्यान क्या रखना था कि जो 25 था ना, तो ये 25 आपका असल में यहां पर ऐसे लिखा हुआ था 5 इंटू 5 की पावर 25, तो एक पार्ट तो हमने काउंट कर लिया। ऐसे ही 50 की पावर, तो 50 को आप लिखते 5 गुणा 5 गुणा 2, इसकी पावर 50, इसकी पावर 50, एक पार्ट तो हमने जोड़ दिया। दिखा कहां जोड़ा, हमने यहां पर जोड़ दिया। जो सीधे सीधे पैटर्न चल रहा है इसमें 20 है, फिर 25 है, 30 है, 35 40 45 50, लेकिन एक एक और बच गए। 25 बार 5 और बच गया, 50 बार 5 और बच गया, तो दोनों का एडिशन और करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा 75 और ऐड हो जाएंगे। तो ये बन गया आपके पास 5 9 7 16, तो और ये आपके पास 4, तो ये बन गया भाई आपके पास रिजल्ट। ठीक है,
आगे आज का सेशन खैर यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में और आगे चीजों को बढ़ाते हैं, कुछ और भी लेवल के यहाँ पर सवाल करेंगे। लास्ट वाला सवाल हल्का फुल्का कंफ्यूजन पैदा करता है, और एक बात ध्यान रखना, काम की बात सुनो, इस टाइप के सवाल मैंने आज तक एग्जाम्स में नहीं देखे। कौन से में? एसएससी, सीडीएस, स्टेट लेवल के। वो नॉर्मल से ऊपर जो सवाल है, पीछे जो सवाल है वैसे पूछता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जो बेसिक वाला पार्ट कर रहे होते हैं उसको तो कायदे से करना ही करना है, और जहां मैं कहूँ लेवल बढ़ रहा है, प्रयास जरूर करना है कि चीजें समझ में आ जाए। बहुत ओवर लगे तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 बार ट्राई करोगे, और एकदम ही कुछ चीजें और में जा रही होंगी तो मैं खुद बता दूंगा कि भाई ये अपनी एग्जाम का पार्ट ही नहीं होता है। चलिए मन लगा करके मेहनत करें, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।